हेलो फ्रेंड्स, फॉरएवर में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि कहती है कि मैं बोल दूंगी अपनी मम्मी से कि बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। तो कहती है कि अच्छा, तो ऐसी बात होती है। तो शीतल कहती है कि अच्छा, तो वो बॉयफ्रेंड मैं हूँ। तो नीलू कहती है कि बनना तो बॉयफ्रेंड ही चाहते हो, हरकतें तो वही हैं तुम्हारी सारी। हाँ, इस बार नीलू शरारती तरीके से शीतल को जवाब दे रही थी और ये जवाब सुन के शीतल के होठों पे एक मुस्कुराहट आती है। वो नीलू की तरफ देखती है और जब उसके होठों की तरफ देखती है उसे हंसता हुआ पाती है, मुस्कुराता हुआ पाती है। और उसके उन होठों से जब उसके लिए वो बॉयफ्रेंड शब्द निकलता है तो शीतल का दिल करता है कि वो नीलू के होठों पर अपने होठों को रख दे। ये सोचते ही उसे गूज़ बम्प होने लगते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अचानक नीलू के मुंह से आवाज़ निकलती है, कहती है आई शिट। तो शीतल कहती है क्या हुआ? हाँ, ये तुम्हें अचानक हो क्या जाता है? तो कहती है अरे कुछ नहीं यार, मच्छर काट रहे हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं यार, क्या करूँ मैं। और ऐसे करके वो जगह जगह खारिश करने लगती है। तो शीतल कहते हैं यहाँ ग्राउंड में बैठकर मच्छर ही काटेंगे और कुछ तो काटेंगे नहीं। हाँ, और उसके बाद शीतल खड़ी होती है और उसे अपना हाथ देती है और कहती है चलो उठो, घर चलें, देर हो रही है। समझ में आया? तो नीलू अपना हाथ उसके हाथ में रख देती है। दोनों साइकिल स्टैंड की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों की साइकिल वहीं खड़ी थी और नीलू कहती है कि यार मुझे तुमसे भी और बातें करनी थी, टाइम का पता ही नहीं चला, कितनी जल्दी टाइम बीत गया। मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारी बातें कहनी थी, बहुत सारी बातें सुननी थी और इतनी जल्दी टाइम चला गया। ऐसे कैसे चलेगा? कैसे करूँगी मैं तुमसे सारी बातें? हद है यार। और वो लॉक खोलते हुए मुंह बनाते और कहते हैं ये वक्त भी ना जब चाहिए होता है तब ऐसे भाग जाता है जैसे अपना है ही नहीं, और जब सोचते हैं कि ये वक्त जल्दी कटे तो कटता ही नहीं है। तुमको पता है मैं क्या ही कहूँ। और लॉक खोलते हुए वो खड़ी होती है, दोनों साइकिल लेके चलने लगते हैं पैदल ही। तो शीतल कहती है कि कुछ कह रही थी तुम, क्या बताना था? कहती है यार मैं यही सोच रही थी कि जब तुमसे बात नहीं हो रही थी और मैं सोचती थी टाइम कटे, अगला दिन हो, स्कूल आऊँ और तुम्हें देखूं, तो वक्त ही नहीं कटता था। और आज देखना कितनी जल्दी वक्त बदल गया, कुछ समझ ही नहीं आया। तो वो कहती है कि शीतल कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तो कल घर आओगी? तो नीलू बोलती है कि तुम आ जाना, वैसे भी तुम्हारे कमरे में प्रिया दीदी और शालू दीदी रहती हैं, हर वक्त आती जाती रहती हैं, तो बात नहीं हो पाएगी और मुझे भी तुमसे बहुत ज़रूरी बात कहनी है। तो शीतल कहती है कि नहीं, कल मम्मी पापा और शालू दीदी बाज़ार जाएंगे सामान खरीदने और घर में कोई नहीं होगा। प्रिया भी कहाँ घर में बैठेगी जब घर में कोई नहीं होगा, वो भी अपनी सहेली के घर ज़रूर जाएगी। तो तुम आ जाना 4 बजे तक, ठीक है? मम्मी पापा 4 बजे निकलने की बात कह रहे थे, प्रिया भी 5 बजे तक कहीं ना कहीं ज़रूर चली जाएगी। तो तुम टेंशन ना लेना, तुम आ जाना, हम सारी बातें घर पे ही करेंगे,
ओके। तो नीलू कहती है ठीक है, जा रही हूँ मैं। ओके। ये कहकर नीलू अपने और शीतल अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उसके बाद घर पहुँच के उसका मूड थोड़ा ठीक होता है और उसकी मम्मी उसके घर वाले देखते हैं तो कहते हैं अरे आज तो तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है, क्या बात है, बात हो गई क्या नीलू से? तो शीतल मुस्कुरा उठती है। प्रिया कहती है हाय, तुम दोनों की भी दोस्ती ना, अगर इतनी दोस्ती है तो तुम दोनों लड़ते क्यों आपस में? लड़ाई मत करो। इतने दिनों से इतना मुंह बना के घूम रही थी, जैसे पता नहीं क्या लुट गया हो तुम्हारा। तो शीतल कहती है कम बोला करो ठीक है। और ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। वहाँ शीतल को किया गया, नीलू को किया गया हक, उसके साथ की हुई बातें, सब कुछ वो याद कर रही होती है, सब कुछ महसूस कर रही होती है। तब उसकी मम्मी कहती है आके खाना तो खा लो, या आज भी नहीं खाना? तो शीतल कहती है मम्मी भूख तो बहुत लगी है, लाइए जल्दी खाना दीजिए। और ये कह के वो बैठ के खाना खाने लगती है। इधर नीलू अपने घर आती है और अपने रूम में जाती है और शीतल से वही बातें वो भी सोचने लगती है। उसको बॉयफ्रेंड कह देना, ये सोच सोच के उसे शर्म भी आ रही होती है और वो सोच भी रही होती है कि ये सडन मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। शायद शीतल की हरकतें ऐसी हैं इसकी वजह से, क्या यही रीज़न हो सकता है या कुछ और भी रीज़न हो सकता है? मे भी शायद कुछ और भी रीज़न हो, बट मैं इतना क्यों सोचने लगी हूँ। और अगर कह भी दिया है तो मजाक मस्ती में तो कह ही सकते हैं ना। ये क्या फीलिंग है, कैसी फीलिंग्स हैं जो मुझे इतना परेशान कर रही हैं, इतना तंग कर रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस फीलिंग से कैसे निजात पाऊँ, कैसे समझूं कि ये सब जो हो रहा है ये आखिर है क्या, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं तो तंग आ गई हूँ खुद से। भगवान या तो समझा दे कि क्या है और या हटा दे जो भी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर उसकी मम्मी भी आवाज़ लगाती हैं, वो भी चली जाती है, खाना पीना खाती है और दोनों अपने अपने कमरे में आते हैं और सोने की कोशिश करने लगते हैं। और शाम का जो मंज़र होता है वो दोनों की आंखों के सामने नाच रहा होता है। वो एक एक बातें सोचते हैं, करवटें बदलते रहते हैं और धीरे धीरे किसी तरह उन्हें नींद आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों उठते हैं तो दोनों ही बेचैन होते हैं। दोनों के ही दिल में एक अजीब सी हलचल होती है। शीतल आज सुबह से ही शाम के इंतज़ार में होती है। उसके भी मन में एक अजीब सी बेचैनी, दिल में एक अजीब सी धुकधुकी मची होती है। एक तो उसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि यार नीलू को मुझसे क्या बात करनी होगी, क्या कहना चाहती होगी वो मुझसे। और दूसरी तरफ उसे ये भी बेचैनी थी कि उसे तो जो भी बात कहनी होगी वो तो बात की बात है, बट जो बात मुझे उसे बतानी है मैं उसे कैसे बताऊंगी। कब से बतानी थी मुझे उसको ये बातें, अब कैसे बताऊंगी मैंने बोल तो दिया है, इतने दिनों से बतानी थी, लेकिन अभी तक तो हमारे बीच में बात नहीं हो रही थी, इसलिए मेरी बेचैनी शांत थी, मैं खामोश थी और सब कुछ हैंडल कर रही थी। लेकिन आज ये बेचैनी मेरी बढ़ती जा रही है। जो मैं उससे कहना चाहती हूँ वो मैं आखिर उससे कैसे कहूँगी। ये सब सोच सोच के शीतल परेशान भी हो रही थी और नीलू के इंतज़ार में तड़प भी रही थी। इधर नीलू का भी हाल कुछ वैसा ही था, वो भी शाम का इंतज़ार कर रही थी।
उसे भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे और किस तरह उससे वो सारी बातें कहेगी जो वो कहना चाहती है। और इधर शीतल और ज़्यादा परेशान होती है, बार बार ये सोच रही होती है कि उससे वो बातें कैसे कहेगी। और कल शाम को जो उन लोगों के बीच में हुआ, उसके बाद तो शीतल की बेचैनी और बढ़ गई थी। और वो ये सोचने लगती है कि अगर शाम को नीलू को मच्छर ने नहीं काटा होता तो क्या होता, मैं क्या कैद कर देती, क्या मैं वो सच में कर देती जो मैं सोच रही थी। ये सोचकर तो उसकी हालत ही ख़राब हो रही होती है, उसके रोंगटे फिर से खड़े होने लगते हैं, अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट होने लगती है, एक अजीब सी बेचैनी। और दूसरी तरफ वो ये सोचने लगती है कि यार अगर ये बात मैंने नीलू को बताई तो किस तरह रिएक्ट करेगी, कहीं वो गुस्से में मुझसे बात करना तो बंद नहीं कर देगी। ओहो यार, ये टाइम भी नहीं कट रहा, समझ ही नहीं आ रहा है। और इधर नीलू अपने घर के पहले काम करती है, फिर होमवर्क कंप्लीट करती है, थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठती है। उसका कहीं भी मन नहीं लग रहा होता है कि वो क्या करे। उसके भी दिमाग में यही सारे ख्यालात आ रहे होते हैं कि कैसे मैं शीतल से सारी बातें कहूँगी, कैसे कहूँगी उससे वो सारी बातें, वो कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर शीतल यही सोच रही होती है बार बार कि नीलू का रिएक्शन क्या होगा। बड़ी मुश्किल से तो हम दोनों के बीच में सुलह हुई है, और मेरे मन के ये क्रांतिकारी विचार जानकर कहीं वो दोबारा ना भड़क जाए यार। अगर वो इस बार फिर से भड़क गई तो मैं क्या करूँगी, मैं उसे आखिर कैसे मनाऊँगी। और एक ये टाइम, ये नहीं है कि ये जल्दी से कट जाए। कल नीलू सही कह रही थी, जब टाइम कटने का इंतज़ार होता है ना तब ये टाइम कभी नहीं कटता, और जब कटने का इंतज़ार नहीं होता है ना तब ये बड़ी जल्दी जल्दी कटने लगता है। यार क्या प्रॉब्लम है, क्यों। मैं उससे कुछ नहीं कहूँगी, नहीं मैं उससे कहूँगी, नहीं कहूँगी तो मैं घुटती रहूँगी। और कह दिया तो वो गुस्सा हो गई तो तब मैं क्या करूँगी। अगर उसने मुझसे मिलना जुलना बातें करना मेरी तरफ देखना भी छोड़ दिया तब क्या होगा। मैं जो बात कहने जा रही हूँ कहीं इससे हमारा रिश्ता ना बिगड़ जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या मुझे उसे कह देना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। अरे यार ये क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो गया है। कैसे पता करूं कि मुझे उसे कुछ बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। इधर नीलू काम वाम करती रहती है, और वो भी, उसकी भी निगाह एक घड़ी की तरफ रहती है, और जल्दी जल्दी सारे काम फिनिश करने लगती है कि जल्दी से काम फिनिश हो और टाइम बीते और मैं शीतल से मिलने जाऊं। और इधर तो शीतल कभी सोती है, कभी उठती है, कभी बैठती है। उसकी मम्मी और बहनें जो उसे इस तरह देखती हैं तो वो पूछ ही लेती हैं कि क्या हो गया है तुम्हें, इस तरह से क्यों रिएक्शंस आ रहे हैं, इतनी बेचैन क्यों हो, क्या चल रहा है दिल दिमाग में तुम्हारे। कहती है कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही, कोई बात नहीं ना। खैर आप लोग जा रहे हो शॉपिंग के लिए, तो उसकी मम्मी कहती हैं तुम भी चलो। कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे होमवर्क करना है और नीलू भी घर आएगी तो मुझे वो और भी कई सारे काम हैं, तो मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग जाइए।
और ये कह के वो रूम में चली जाती है और फिर से सोचने लगती है कि जो बात मुझे उसे बतानी है वो सुन के वो आखिर कैसे रिएक्ट करेगी। तो अब वो बात शीतल नीलू को बताएगी तो वाकई नीलू कैसे रिएक्ट करेगी और क्या बात शीतल को नीलू को बतानी है जिससे सोच के ही शीतल इतनी ज़्यादा परेशान है, ये तो हम अब कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक आप इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने अभी तक नहीं किया है, और स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो बाय बाय, टेक केयर।